हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट पेपर इन एग्जाम। कि सर पेपर आने वाले हैं, ठीक है, और कल से ही स्टार्ट है पेपर, तो पेपर में कैसे लिखें। ठीक है, देखिए पेपर अटेंड करना भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक आर्ट है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये तो सभी बोलते हैं और ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपने सब कुछ पढ़ा हो, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हो, ये सब चीज़ें तो है ही है। फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम पेपर को और ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं या और ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ऐसा कहेंगे। ठीक है, और ये मैं कहीं किसी बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। राइट, ओके, क्योंकि मैंने भी सीएमए इंटर का एग्जाम लिखा है, मैंने सीएमए फाइनल का एग्जाम लिखा है। सीएमए फाइनल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 थी, तो ठीक है, मैं अपना कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहली जो टिप है या पहला जो आपको काम करना है वो क्या करना है, यूज 15 मिनट्स प्रॉपरली। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि हमें 15 मिनट मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। राइट, अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं सर उस 15 मिनट में, सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरी पेपर को खंगाल के देखते हैं, क्या आया, किस टॉपिक में से आया, मैं जो पढ़ के आया उसमें से आया है या नहीं आया, मैं जिसको छोड़ के आया उसमें से आया है या नहीं आया। सबसे बड़ी गलती यही होती है, ठीक है, कि जिस चीज का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए था आपने उसको वेस्टेज कर दिया, तो पहली गड़बड़ यही हो जाती है। राइट, तो सर कहाँ पे इसको यूटिलाइज करना चाहिए, सुनिए। मेरे हिसाब से ये जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ये आपको एक पर्टिकुलर चीज पे इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, वेस्ट नहीं करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। कैसे, सुनिए। अगर आप आगे का पेपर देखेंगे तो क्या होगा, क्या आगे का पेपर बदल जाएगा? नहीं, इतना ही होगा कि अगर उस आगे का पेपर आपको आता है तो आपके मन में एक शांति हो जाएगी कि हाँ अच्छा पेपर आया, मेरे को आता है। ठीक है, और अगर आगे का पेपर खराब हुआ जो कि आपको नहीं आता है तो आपको टेंशन हो जाएगी कि अरे बाप रे अब क्या होगा, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को तो आता ही नहीं है आगे का पेपर। समझ गए? तो उस चीज में ना जाएं, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी माइंड में आ गई तो आपका बाकी पेपर भी बिगड़ सकता है। ठीक है, जो आ रहा है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस 15 मिनट में क्या करना है सुनिए। मैं अभी जो बात कर रहा हूं इट्स ओनली फॉर सीएमए इंटर। ठीक है, सिर्फ सीएमए इंटर के लिए मैं अभी बात कर रहा हूं, फाइनल वालों के लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो सीएमए इंटर में आपको क्या करना है सर, 25 मार्क्स का हर पेपर के अंदर 25 मार्क्स का आपका एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग होने वाला है। राइट, यस, तो सबसे पहले ये जो 15 मिनट है इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ इस 25 मिनट पे दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, कैसे कि आप एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे आपको जो आपका पर्टिकुलर टाइम है 2 बजे का टाइम होगा तो उसमें लिखने का मौका नहीं मिलता, वो मना कर देते हैं कि सब लिखना नहीं है आपको। ठीक है, 10 बजे का टाइम मतलब जो 15 मिनट होते हैं उसके खत्म होने से पहले आपको लिखने का मौका नहीं दिया जाता है, आपको बोला जाता है फिक्स टाइम पे ही ओपन करना है। राइट, बिल्कुल, तो आप लिख नहीं सकते कोई बात नहीं, पर आप पढ़ तो सकते हैं। आप पेपर को पढ़ेंगे सिर्फ इस 25 नंबर के पोर्शन को, और जो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनको आप करते जाएंगे मतलब आंसर फाइनल हो गया कि हाँ ये है ये है ये है ये है ये है। पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता है, तो आप कोई निशानी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, चीटिंग पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि बाद में आपको याद रहे। ठीक है, गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल मत करना। तो आप कोई कच्ची पेंसिल से उस पर एक निशानी लगा सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर ये है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर ये है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और निशानी ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, उसको ना लगाएं। ठीक है, कहीं फालतू में एग्जामिनर देख लेगा और कुछ बात होगी तो वो कोई इश्यू नहीं है, उसको रहने दीजिए। पर उस पर आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि मेरे अकॉर्डिंग इन सब का आंसर क्या है। समझ गए? 15 मिनट में वो 25 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं। समझ गए? और डिसाइड कर सकते हैं इनका आंसर क्या है।
ठीक है। अब अगर 15 मिनट में आपने वो 25 नंबर पे दिमाग लगा लिया, तो जैसे ही कॉपी आपको मिलती है, आपका काम है कि अगले 5 मिनट के अंदर वो 25 नंबर के आंसर आपको लिख देने हैं कॉपी में। समझ गए? तो इस तरीके से 25 नंबर का पेपर हमारा 5 मिनट में कवर हो सकता है, अगर हम ये पहले के 15 मिनट यूटिलाइज कर ले तो। ठीक है। वरना क्या होगा, 15 मिनट तो आप पेपर देखने में, अगल बगल वाले को ये बोलने में पेपर हार्ड आया, इजी आया, ऐसा इशारा करने में टाइम वेस्ट कर देंगे। फिर आप एक एक एमसीक्यू को पढ़ेंगे, एक एक द फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे और करेंगे, तो कम से कम वहां पे आपका 20 से 25 मिनट वेस्टेज हो जाएगा। समझ गए? तो ये पहली स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और वो बचाना ही है आपको। यहीं से शुरुआत होती है आपके पास होने की। समझ गए? तो इस 15 मिनट को बेटर यूटिलाइज करना है। सिर्फ 25 मिनट में फिक्स कर लो, हर पेपर में जाते ही 25 मिनट पे टूट पड़ना है, और इस 15 मिनट के अंदर इस 25 मार्क्स के आंसर हमें चाहिए। ठीक है, ओके। और तुरंत उसको जैसे ही कॉपी मिले लिखना अलाउ करें, फटाफट लिख के 5 मिनट के अंदर 25 मार्क्स को खत्म कीजिए। समझ गए? तो ये आपका टाइम भी बचाएगा। ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये आपका टाइम बचाएगा और ये आपके मार्क्स सिक्योर करेगा। 2 फायदे हो जाएंगे। इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट और सुनिए, डू नॉट स्किप फॉर लेटर। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि सर पहला एमसीक्यू मुझे आ रहा था, मैंने कर लिया, दूसरा एमसीक्यू मुझे नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, तीसरा एमसीक्यू आ रहा था, कर लिया, ऐसे बढ़ते जाते हैं आगे। ठीक है, मैं यहां पे एक सजेस्ट करूंगा कि जो एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा उसमें भी आप एक बार के लिए तो कुछ भी लिखें, जो आपके हिसाब से सही जवाब है वो उसमें जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि लिखना तो अभी भी आपको और बाद में भी आपको ही है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, तो उसको आपको जरूर से लिखना है। ठीक है, हाँ, सेफ साइड के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कच्ची पेंसिल से अपने क्वेश्चन के ऊपर निशान लगा सकते हैं, वो अलाउ है क्वेश्चन में, उसमें पेपर में भी अलाउ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्वेश्चन पे एक निशान लगा सकते हैं कि ये मैंने कर तो लिया है पर ये डाउटफुल है, तो लास्ट में अगर समय मिलेगा तो मैं इसको वापस एक वेरीफाई करूंगा कि ये सोचूंगा वापस कि सही है या नहीं है। समझ गए? तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होते हैं 1 2 3 4 उस पर एक गोला लगा दीजिए कि ये मैंने ना तुक्का मारा है और ये मैं बाद में टाइम मिलेगा तो चेक कर लूंगा। समझ गए? पर उसको करिए जरूर। अगर आप ये छोड़ के सोच के आगे बढ़ जाते हैं कि मैं बाद में इसको देख लूंगा, क्यों भाई, बाद में कहां से आएगा? पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि लास्ट में टाइम प्रेशर में आप भूल जाएं कि आपने कोई एमसीक्यू छोड़ा था और वो ऐसा का ऐसा रह जाए। समझ गए? तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने का कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिड्यूस करेगा आपके चांस, रिड्यूस चांसेस टू स्किप क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन होने से रह जाए उसके चांस आपके कम कर देगा और मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। समझ गए बात? और बाद में आपको लगता है दूसरा था तो काट के कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा वो। समझ गए? तो ये 2 टिप्स आपके हैं एमसीक्यू पोर्शन को सॉल्व करने के। जिस एमसीक्यू पोर्शन में आपको आधा घंटा लगना था वो 5 मिनट में हो जाएगा अगर आपने ये पहले 15 मिनट को बेटर यूटिलाइज कर लिया तो। ठीक है, ओके। इधर उधर झांकने की कोशिश भी करते हैं कुछ लोग कि उसको पूछ लूं, चौथा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, 5वां नहीं आता, उस चीज पे बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, उस चीज पे बिल्कुल ना जाएं। वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना करने दे, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। उसमें अगर आप जाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी होगा। ठीक है, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। समझ गए? तो उस पूछने की जो वर्थ है वो उतनी नहीं है उस टाइम की जितना आपको उससे मार्क्स मिलेगा। समझ गए? आगे बढ़िए सर। फिर आते हैं सर क्वेश्चन सिलेक्शंस के ऊपर। अब सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपके बुक का बड़ा टॉपिक है, जैसे इनकम टैक्स है तो मान लीजिए बीएनपी का टॉपिक हो गया, अकाउंट्स है तो मान लीजिए अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा हो गया, बड़ा टॉपिक है वो। तो बड़े टॉपिक के अंदर आप क्या करते हैं, आपको आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा हो जाएगा और आप उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि पहले आप उन क्वेश्चंस को करें जो कि साइज में थोड़े से छोटे हों, थोड़े से छोटे, जैसे मान लीजिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, या मान लीजिए टैक्स के अंदर कोई हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इस तरीके का कुछ छोटे क्वेश्चंस के पार्ट है। उसमें अगर आपको लगता है कि ये मुझे आ रहा है तो पहले उसको अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट स्मॉल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल, थ्योरी पे नहीं जाना है,
पहले प्रैक्टिकल पे रहिए। तो उसमें आपको क्या लगा कि चलो जी एक हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, एक अदर सोर्स का था, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन थे, या एक 7 का था, एक 8 का था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने कर लिया, आपको 20-25-30 मिनट लगेंगे, पर सिक्योर हो गया कि हाँ जी 15 नंबर मेरे पक्के हो गए, समझ गए। तो इससे क्या होगा, आपका टेंशन रिलीज होगा, टेंशन रिलीज रहेगा आपका, राइट। हाँ, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये दोनों पोर्शन है, तो सेकंड करने लग जाइए, आगे मत देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेकंड तो आ रहा है, एक बार थर्ड देख लेता हूँ थर्ड कौन सा है, थर्ड तो आ रहा है फोर्थ देख लेता हूँ फोर्थ कौन सा है। वो बिल्कुल मत कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाएगा आपका, वो कोई भी आपको आराम नहीं देगा। तो काम क्या है, सेकंड आ रहा है, क्वेश्चन छोटा है, समझ में आ रहा है कि हाँ हो जाएगा, तो करना स्टार्ट कीजिए। बोले बाकी पेपर बाद में देखूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है बाकी, अभी फिलहाल मुझे इसी क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब सपोज आपका सेकंड क्वेश्चन ये था और आपने कर लिया, इजीली हो गया, ठीक है। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फोर्थ पे मूव करिए, ठीक है। अब कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, अरे यार थर्ड तो आ नहीं रहा, अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में छोड़ूंगा या फिर आगे भी कोई नहीं आए तो क्या होगा। मत सोचिए अभी फिलहाल, क्योंकि एक बात माइंड में हमेशा रखिए, आपको अगर सिर्फ पास होना है तो 50 नंबर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए ना, सिर्फ 50 ही चाहिए। अब जरूरी है क्या कि 50 नंबर 100 में से ही आते हैं, 70 में से भी तो 50 आ सकते हैं, आप में काबिलियत तो आप 70 में से भी 50 ला सकते हैं, 60 में से भी 50 ला सकते हैं। तो इस चीज़ पे ना जाइए कि मुझे पूरा पेपर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं पास कैसे होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 आ रहा है, अभी 5 पे दिमाग लगाइए और 5 को करिए, भूल जाइए 3-4 के बारे में, समझ गए। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट वरी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो वरी होके भी क्या होगा, अगर आप बोलते हैं अरे नहीं यार अब क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये सोच के भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको आगे जो क्वेश्चन आ रहे थे वो भी फिर नहीं हो पाएंगे ढंग से, तो इसलिए एक बार के लिए उसको छोड़ दीजिए, बोले कोई बात नहीं, तेरी की जरूरत नहीं है भैया, छोड़, तीसरा छोड़, चौथा छोड़, कोई बात नहीं, पांचवा आ रहा है, पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलते रहना है, ज्यादा क्वेश्चन आगे के देखने ही नहीं है, जो आ रहा है वहीं पे रुक जाइए, उसको करने लग जाइए, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना है इनिशियली, जो छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं पहले उनको सिलेक्ट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए नो फियर, कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मन में सोचो कि मैं 70 में से 50 ले आऊंगा, 30 नंबर का पेपर नहीं आ रहा, मुझे मत आने दो, कोई इशू नहीं है, मैं 70 में से 50 ले आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, समझ गए बात को। तो इसलिए टेंशन लेने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लिया और काम खत्म, समझ गए, राइट। तो 4th पॉइंट आपको ये याद रखना है, डू नॉट वरी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। ओके तो सर अब 5th पॉइंट में यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, देखिए जब हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है ना, इनिशियली स्टार्टिंग फेज में आ रहा होता है, तो 25 मिनट तो मैंने आपके यहाँ पे सेव करवा दिए, अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो 25 मिनट तो आपके यहीं से हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया और बाद में लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी गड़बड़ टाइम मैनेजमेंट में सर क्या होती है, जब हमें कोई क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होता है तो हम उसको बहुत अच्छे से जमा के पूरा फॉर्मेट बना के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो पूरी टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हेडिंग, वो हेडिंग, ऐसी लाइनें, स्केल से लाइन खींच रहे हैं, वो सब में हम टाइम वेस्टेज कर देते हैं। बाद में पता चलता है सर पेपर छूट गया, पेपर बहुत लंबा था, मैं तो हुआ ही नहीं। तो पहले भैया फॉर्मेट पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सिंपल फॉर्मेट हाथ से आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट का है, ना कि आर्ट्स के किसी आर्ट का, समझ गए। तो आप बोले सब लाइन मेरी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगर आपका कंटेंट सही है तो सब सही है, समझ गए। तो इन लाइनों में टाइम वेस्टेज मत कीजिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना था, 5 लाइन का उसका जवाब था, 3 से 4 मिनट में आप कर सकते थे, पर लाइनें खींचने के चक्कर में आपने उसमें 10 मिनट डिवोट कर दिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हेडिंग जरूर लगाइए, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिए, सिंपल लिख दीजिए, लाइनें जरूरी नहीं है, और सीधा अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट में अगर आपके पास समय बचेगा तो आप डिजाइन बनाइएगा बैठ के आराम से, पूरा आर्ट वर्क कीजिएगा वहां पे, पर अभी डोंट आर्ट वर्क,
ठीक, समझ गए? तो छोटे मोटे डिजाइने बनाने का काम मत कीजिए कि लाइन सीधी होनी चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? हाँ, जहाँ पे जरूरत है वो अलग मैटर है। जैसे आप बोलोगे सर OMS में नेटवर्क डायग्राम बनाना है, अरे भाई वहाँ तो बनाना ही है, वहाँ तो उसी के मार्क्स हैं ठीक है, बाकी जगह की बात कर रहे हैं। तो टाइम को आपको इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। 25 मार्क्स का MCQ प्लस 15-15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस के सेट, वो चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी हो, इतना मैटर आपका कवर हो जाना चाहिए भैया मेरे हिसाब से अप्रोक्स 2 आवर्स में, ठीक है? मतलब जब आप काम करते जा रहे हैं फिर आप वॉच देखें, आपको लगे 1 घंटा बचा है, एट दैट मोमेंट आपका मेरे हिसाब से इतना पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। समझ गए? तो ये आपका 70 मार्क्स अप्रोक्स यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। अगर इतना हो चुका है तो मस्त है, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, कहीं पे भी कोई टेंशन ही नहीं है। और हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको जिस तरीके से टाइम मैनेज करना बताया, ये तो आपके लिए 5 मिनट का ही काम रहेगा, क्योंकि आंसर आप 15 मिनट में देख चुके हैं, आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है? इसके लिए आपके पास 1 आवर 55 मिनट्स रहेंगे, जो कि मोर देन इनफ है, ठीक है? ये तभी रहेंगे जब MCQ को आपने मैनेज कर लिया होगा, ये 25 मार्क्स को मैनेज कर लिया होगा। अगर 25 मार्क्स को मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पे टाइम आपके पास 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट ही रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है फर्स्ट 25 मार्क्स को जल्दी कवर करना जरूरी है, ठीक है? और जो कि हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका रहेगा टाइम मैनेजमेंट। अब जब यहां पे इसी पॉइंट पे आइए वापस कि सर जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जब 1 घंटे का समय बचेगा, अब यहां पे सर हमारा 30 मार्क्स का पेपर है बाकी, जिसमें से ये है लास्ट 1 आवर, ये क्या है, लास्ट 1 आवर की बात कर रहे हैं। इसमें सर मेरा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल बचा है और 15 मार्क्स का थ्योरेटिकल बचा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा, अगर आपको प्रैक्टिकल पूरा आता है टोटली, तब तो आप प्रैक्टिकल पे जाइए। जबकि ऐसा होता नहीं है कि 3 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकल सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिए और कर दिए तो आगे आपको आ रहा हो, ऐसा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप पहले थ्योरी की तरफ भागिए। आपको कहाँ जाना है? लास्ट के 1 घंटे में पहले थ्योरी की तरफ जाना है, ठीक है? क्योंकि थ्योरी में आपको मोस्टली क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है? इसको आपको अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपको लगभग 20 मिनट इसमें जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद सबसे लास्ट में, वेरी लास्ट में, आपको इस ऑप्शन को लेना है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी बता देता हूं। अगर आपने ये पोर्शन लिया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, या आप तुक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसको मैं मिला दूं, मैच कर दूं, तो ये आपका टाइम खा जाएगा और लास्ट में ही आपको ये थ्योरी करने के लिए टाइम नहीं देगा, ठीक है, जिसमें आप स्कोर कर सकते थे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि ज़्यादा पहले, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है लास्ट में, तो पहले आपको किसको लेना है? उस थ्योरी को लेना है। उसको 20 मिनट दीजिए, अच्छे से लिखिए, और उसके बाद आ जाइए कि भैया अब मेरे पास 35-40 मिनट है और 1 क्वेश्चन है, मैं आराम से जैसा भी आता है वैसा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसको करके फिर जो आपकी फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग कहीं पे बाकी है तो वो आप कर सकते हैं। समझ के बात को? तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो टाइम सेव करती है, दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा, एक मास्टर पॉइंट जो मैं अप्लाई करता हूं अपने एग्जाम में, मैंने जब सीए का एग्जाम दिया तब भी अप्लाई किया, जब मैंने सीएमए का एग्जाम दिया तब भी अप्लाई किया, मैंने उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, उनके एग्जाम दिए तब भी मैंने अप्लाई किया, ठीक है? वो क्या है, लास्ट पॉइंट है मेरा, वो क्या पॉइंट है उसको सुनिए, वो है मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, मैनेज स्ट्रेस, ठीक है? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या है पॉइंट, ये सुनिए। ओके, स्ट्रेस मैनेज कैसे करें? देखो, मुझे स्ट्रेस कैसे होता था, मैंने जैसे एक स्टेप तो पहले ही बता दिया आपको कि पूरा पेपर एक साथ देखना ही नहीं है, ठीक है? डोंट लुक एट पेपर कंप्लीटली,
पूरा पेपर तो देखना ही नहीं है। जब एमसीक्यू कर रहे हैं उस टाइम ध्यान एमसीक्यू पे, मतलब जो सब्जेक्टिव जो हमारा है ऑब्जेक्टिव पेपर उसी पे है। जब हम दूसरे क्वेश्चन पे तब ध्यान दूसरे क्वेश्चन पे ही है, आगे बढ़ने ही नहीं देना है। ठीक है, टेंशन कैसे होती है? आपने देखा पहला क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू अगर मैंने कर लिए, उसमें 2-3 नहीं आ रहे थे, जो भी था आपने करके आगे आ गए। सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिया, थर्ड नहीं आ रहा, थोड़ी सी टेंशन होती है, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ नहीं आ रहा, थोड़ी और टेंशन होती है। फिर आप फिफ्थ भी देख लेते हैं, फिफ्थ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप फिफ्थ करने लग जाएंगे तो दिमाग आपका चला जाएगा फिफ्थ के ऊपर और टेंशन फ्री होकर वो काम हो जाएगा। पर आप बोलते हैं कि अब तो मैं 6 भी देखूं, कहीं वो भी आ रहा नहीं आ रहा, और आपने 6 देख लिया तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। ऐसे प्रेशर आपकी किस्तों में टेंशन बढ़ती है। एक नहीं आता थोड़ी टेंशन, दूसरा नहीं आता और टेंशन, तीसरा नहीं आता खत्म काम। ठीक है, फिर वो लेवल इतना हो जाता है टेंशन का कि जो आ रहा है वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग को लगता है जब फेल तो हो ही गए, क्या मतलब अब करने से। ठीक है, और मैं कहता हूं इसी पॉइंट को आप पॉजिटिव बनाइए। कैसे? वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है जो मैं अपने एग्जाम में लगाता हूं, मैं उसकी बता रहा हूं आपको। मैं अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो मैं क्या सोचता था, मैं एक टेंशन को ऐसे नहीं बढ़ने देता कि अब 5% टेंशन हो गई, अब 40% टेंशन हो गई, अब 80% टेंशन हो गई, अब तो 100% ही हो गई। मैं ऐसे नहीं बढ़ने देता, मैं सीधे ही 100% पे जाता हूँ। ठीक है, और वहां जाके इसको खत्म कर देता हूँ। खत्म कैसे? सुनिए, मैं वर्स्ट टू वर्स्ट सोच लेता हूँ सीधा जाते ही। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं सीधे ही सोचता हूँ, सारे कॉपी पेन पेपर सब रख देता हूँ, 5 मिनट के लिए रिलैक्स होते बैठता हूँ और ये सोचता हूँ कि क्या होगा, मुझे ये नहीं आ रहा, अगला भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो दिमाग से जवाब आता है कि सर फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए मना लेता हूँ कि ठीक है फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद फिर पेपर दे दूंगा। मैं अपने दिल को मैं इस चीज़ के लिए मना लेता हूँ। ठीक है, और ये तसल्ली कर लेता हूँ कि ठीक है फेल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे ही हमने ये मनाया, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं वो हम रिलैक्स माइंड से और आराम से कर पाएंगे, कॉपी में आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि लिखने के मार्क्स मिलते हैं, आने के या नहीं आने के नहीं मिलते हैं। ठीक है, और फिर जब टाइम बचेगा तो मैं उसको भी अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे नहीं आ रहा, चाहे वो कैसा भी करूं। ठीक है, तो वो स्ट्रेस को वहां पे आप खत्म कर दीजिए। वर्स्ट टू वर्स्ट सोच लीजिए, बोले ठीक है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं करूंगा तो भी तो फेल हूं, तो मैं कर लेता हूं, फेल होऊंगा तो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है, एक और देख लो, लास्ट पॉइंट 100% पेपर अटेम्प्ट। सबसे बड़ी गड़बड़ एग्जाम में ये है। ठीक है, मैंने आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो 100% अटेम्प्ट ना किया हो सकता है किसी में कोई 1-2 मार्क्स का रह गया हो, वो एक अलग बात है टाइम की वजह से। बाकी मैंने एक भी पेपर ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें मैंने 100 मार्क्स का कवर ना किया हो। ठीक है, बच्चों के एक्सक्यूज होते हैं सर टाइम नहीं मिलता, वो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि टाइम कैसे बचेगा आपके पास। ठीक है, वो आप अगर ऊपर वाली चीज़ें मैनेज करोगे तो इसके लिए टाइम बचेगा। दूसरी बात, कई लोगों की ये, जब हम पूछते हैं कि छोड़ा क्यों पेपर, बोले सर मैं 70 का करके आया। क्यों सर? आ ही नहीं रहा था। अरे नहीं आ रहा तो क्या हुआ, उस टॉपिक के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा तुमने, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ जोड़वा के करना तो आता है। ठीक है, पूरा प्रॉपर नहीं तो जैसा आता है वैसा कर दो, कुछ तो करो उसमें। एग्जामिनर के पास कुछ तो होना चाहिए, अगर भला आदमी होगा कुछ तो नंबर देगा आपको, पर आप लिखोगे नहीं तो कहां से नंबर देगा। समझ गए? तो उसमें आपको लिखना है। कई बच्चों का ये होता है कि सर गलत लिखने से अच्छा तो हम लिखे ही नहीं। ठीक है, ऐसे एक्सक्यूज देते हैं कि सर गलत लिखने से क्या मतलब, इससे अच्छा तो हम लिखे ही नहीं, ज्यादा बढ़िया है। मैंने कहा ये भाई ये किसने कहा, कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लिखना ही है आपको, 100% कहाँ छोड़ना है, 1% भी नहीं छोड़ना। ये बात हम तब सोचते हैं जब नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, आप लिखेंगे, हो सकता है एट द मोमेंट आपको लग रहा है गलत है, पर हो सकता है कि वो सही हो, पॉसिबिलिटी तो है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना आपने। तो इसलिए पेपर 100% अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है, अगर आपने 20 मार्क्स का पेपर ऐसा अटेम्प्ट किया जो आपको नहीं आ रहा था, या हल्का फुल्का कुछ पता था पर वो चीज नहीं पता थी जो पूछी है, तो भी चांस है कि इसमें से 3-4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, ज्यादा मिल जाए हो सकता है, पर 3-4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो कुछ चीजें ऐसी लिखी जाएगी जो उससे रिलेवेंट है। समझ गए बात को? तो ये मास्टर की है। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। ऑल द वेरी बेस्ट
फॉर योर एग्जाम। अगर कोई कंसर्न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दे रखा है। वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल CMA इंटर स्टूडेंट्स। थैंक यू।